समुद्र के नीचे एक शहर मिला। पर प्रॉब्लम ये है, उसका पूरा नक्शा अभी भी रेत के नीचे छुपा है। सोनार स्कैन्स में सीधी लाइंस दिख रही हैं, राइट एंगल्स और स्ट्रक्चर्स ब्लॉक्स भी। डाइवर्स को मिले पत्थर के एंकर्स, वही एंकर्स जो नॉर्मली एंशियंट पोर्ट में मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब नेचुरल है या हम सच में एक डूबे हुए शहर के ऊपर खड़े हैं? आइए जानते हैं ये सारा सच इस वीडियो में। सोचो, अगर कल कोई तुम्हें बताए कि इंडिया के कोस्ट के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर पड़ा है, तो क्या तुम हंसोगे या रुककर सोचोगे? गुजरात के कोस्ट के पास आज की द्वारका से थोड़ी दूर समुद्र के नीचे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिन्हें देखकर सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक्स, ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट, लार्ज कार्व्ड एंकर्स, ये सब पानी के नीचे। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। महाभारत में लिखा है कि कृष्ण जी की नगरी द्वारका एक रात में समुद्र में समा गई थी। लेकिन हम अगर इस बात को छोड़ करके साइंटिफिक तौर पे भी देखें तो 1990 में मैरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने सोनार स्कैनिंग की। स्क्रीन पर जो पैटर्न दिखे वो रैंडम नहीं लगते थे। सीधी लाइंस, राइट एंगल्स, स्ट्रक्चर्ड क्लस्टर्स। जब डाइवर्स नीचे उतरे तो उन्हें मिले पत्थर के एंकर जो नॉर्मली एंशियंट पोर्ट्स में मिलते हैं। एंकर्स समुद्र के नीचे। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। ये एंकर्स का डिज़ाइन मेडिटेरियन और पर्शियन गल्फ के प्राचीन ट्रेड पोर्ट से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ कभी एक एक्टिव मैरीटाइम पोर्ट था या कुछ और? सी करंट्स स्ट्रांग है, विजिबिलिटी लो है, सेडिमेंट सब कुछ ढक देता है। हर साल थोड़ा और स्ट्रक्चर रेत से बाहर आता है और थोड़ा और छुप जाता है। जैसे समुद्र खुद डिसाइड करता हो कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं ये नेचुरली अरेंज्ड रॉक फॉर्मेशंस हो सकती हैं। पर फिर सवाल आता है, नेचुरल फॉर्मेशंस परफेक्ट राइट एंगल्स कैसे बनाती हैं? साइमेट्री इतनी क्लीन कैसे हो सकती है? और अगर और सबसे बड़ा ट्विस्ट, सी लेवल्स हिस्टोरिकली स्टेबल नहीं रहे। पिछले हजारों सालों में कोस्टल सिटीज डूबते और उभरते रहे हैं। तो क्या द्वारका भी एक ऐसी ही कहानी का हिस्सा है? एक शहर जो समुद्र के किनारे बना और धीरे धीरे लहरों के नीचे चला गया? या फिर क्या कहानी पहले बनी और हम उस कहानी में एविडेंस देखने लगे? यहाँ सच सीधा नहीं है। हर एविडेंस के साथ एक और सवाल खड़ा हो जाता है। सोनार पैटर्न क्लियर हैं पर पूरी सिटी विजिबल नहीं। आर्टिफैक्ट्स मिले हैं पर कंप्लीट लेआउट नहीं। स्ट्रक्चर्स दिखते हैं पर उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट अभी भी रेत के नीचे है। जैसे पजल का आधा हिस्सा मिल गया हो और आधा समुद्र ने छुपा रखा हो। और शायद यही इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट है। कुछ जगह जवाब मिल जाते हैं, कुछ जगह जवाब मिलने नहीं चाहते हैं। आज भी गुजरात के कोस्ट के नीचे वो पत्थर पड़े हैं, उन पर एल्गी उग चुकी है, लहरें उन्हें छूती रहती है और इंसान ऊपर खड़ा सिर्फ गैस कर रहा है, क्या द्वारका सच में डूबी थी? ये हम अभी भी उस शहर को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और अगर कल और अगर कल और गहरी रिसर्च हो और पूरा स्ट्रक्चर सामने आ जाए, तो क्या वो हिस्ट्री होगी या फिर एक और मिस्ट्री? क्या द्वारका जो कृष्ण जी की बनाई हुई थी वो यही द्वारका है जो अब डूब चुकी है? क्योंकि महाभारत के तथ्य तो यही दर्शाते हैं। और साइंटिस्ट ने जो चीजें ढूंढी वो दो चीजों की ओर इशारा करती हैं। पहली तो ये कि ये महाभारत की द्वारका ही है।
दूसरी ये कि ये उस समय का ही कोई बिज़नेस से लगा हुआ पोर्ट भी हो सकता है। अब सच क्या है, शायद ये हमें फ्यूचर में जानने को मिले। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।